देखिएगा, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं 25% वृद्धि का मतलब पहले हमारे पास में 4 था, तो आज हमारे पास में 5 है। उसके बाद कह रहा है कि बजट को बनाए रखने के लिए सुभाष चावल की खपत में 20% कमी कर देता है। तो आप यहां देखेंगे 20% कमी का मतलब हो जाएगा पहले वो 5 किलो लेता था, तो आज वो 4 किलो लेता है। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये हमारे पास में है मूल्य और ये हमारे पास में होती है खपत, और अगर मूल्य और खपत को अगर गुणा कर दें तो ये हमारे पास में होता है खर्चा। तो आप देखेंगे 4 गुणा 5, तो पहले खर्चा 20 हो रहा था, 4 गुणा 5 तो अभी भी खर्चा कितना हो रहा है 20। तो सवाल में एग्जामिनर कह रहा है चावल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ना तो वृद्धि होगी और ना कमी होगी। देखो पहले भी 20 रुपया हो रहे थे खर्च, आज भी 20 हो रहे हैं, तो आंसर कौन सा बनेगा? ए। शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया और गजब। बोलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक कीजिएगा मेरे भाई, सेशन को लाइक कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सभी विद्यार्थियों का आंसर ए है, बिल्कुल करेक्ट। ये रहा अगला सवाल आपके पास में। कॉफी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है, एक गृहिणी कॉफी की खपत में 15% कमी करती है, उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोलिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। ए आंसर आ रहे हैं श्यानू का। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल संदीप भाई जी, बिल्कुल शानदार। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल गजब, बहुत बढ़िया। देखिएगा, कॉफी के मूल्य में 15% की वृद्धि, तो हम ये कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास में होता है मूल्य, और मूल्य गुणा ये होता है हमारे पास में खपत, बराबर में होता है हमारे पास में क्या मेरे भाई? खर्च। तो मूल्य में 15% वृद्धि का मतलब हम कह सकते हैं पहले 20 था, आज हमारे पास में 23 है। बंदा कह रहा है कि एक गृहिणी 15% की कमी कर लेती है। 15% का मतलब है पहले हमारे पास में 20 था, तो आज हमारे पास में 17 है। तो खर्चा हमारे पास में हो गया 400। 17 गुना 23 करेंगे तो 17 3 51, 5 बचे, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। हम ये कहेंगे कि पहले हमारे पास में उस घर का जो खर्चा था वो हमारे पास में था 400, वर्तमान में जो खर्चा है हमारे पास में वो है 391। शानदार, गजब। अब आप लोग बताओ कि 400 से 391 हुआ है, तो कमी हो रही है या वृद्धि? तो कमी हुई है, वो भी कितने की? 9 की। अपोन में कितना हो जाएगा? 400 पे गुणा में कितना होगा प्यारे भाई? तो अब यहां देखिएगा, यहां अच्छे से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बोलो यस या नो? अगर 4, देखो 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, मतलब 2.25% हमारे पास में होगा इंक्रीज। 2 पॉइंट जो 25, सॉरी क्षमा चाहेंगे, कमी होगी ना भाई, 400 से 391, तो आंसर बनेगा हमारे पास में डी, डिक्रीज बाई 2.25%। आंसर होगा हमारे पास में डी। गजब 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 भाई, गजब। जी भाई मोहित भाई, बताओ क्या बात है? बिल्कुल 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 भाई, ये क्या है मोहित भाई, ये क्या है? ये ऐसे बंदे हैं जो जवाब नहीं देते, ये क्या करके बैठे रहते हैं, ये इसीलिए ही इंटेलिजेंट है। आप यहां देखिएगा एक बार अच्छे से।
अब आप यहाँ देखिएगा एक बार अच्छे से, हमारे पास में जो सवाल है वो क्या है, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपने खपत में 25% की कमी कर देता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलेगा आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी। अभी सभी लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा अच्छे से, यहाँ देखिएगा एक बार, फिर मैं इसको छोटा कर देंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देंगे। तो बोलिएगा आंसर क्या होगा? मोहित भाई सही कह रहे हैं, अभी आंसर आने लगे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। देखो जीके में और मैथ में फर्क होता है, रियल तो बात यह है, मैथ में करने में टाइम लगता है, जीके अगर आपको याद है तो टिक मार के आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैथ में आपको कलम चलानी पड़ेगी, कहीं कम या फिर कहीं ज्यादा। देखिएगा यहाँ पे चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हुई है मेरे भाई। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में ये जो सवाल है इसको तो अपन ले चलते हैं इधर, और आप यहाँ देखिएगा अब सॉल्यूशन। मूल्य हमारे पास में 25% क्या कह रहा है? कमी करवा रहा है। तो हमारे पास में क्या है? मूल्य, मूल्य गुणा में होता है हमारे पास में खपत, ध्यान दीजिएगा, बराबर में होता है हमारे पास में खर्च। अब मूल्य में 25% वृद्धि हुई है, तो 25% वृद्धि का मतलब हम कह सकते हैं पहले 4 था तो आज 5 है। एग्जामिनर बोला है सवाल में कि 25% की कमी हो जाती है, तो कमी का मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास में पहले 4 था, आज कितना है हमारे पास में 3। तो पहले वो गृहिणी या वो व्यक्ति हमारे पास में 16 रुपये खर्च करता था, आज हमारे पास में 15 रुपया खर्च करता है, यस या नो? उसके बाद अब आप यहाँ देखो, पहले 16 करता था आज 15 करता है, कितना कमी है वृद्धि? 1 की कमी। 1 की कमी किस पे कमी? वो भी 16 पे। अब देखो 1/16 गुणा में कितना? 100, 4 से काटे 4, 4 से काटे 25, 25 बटे में कितना? 4%। इसका मतलब होगा हमारे पास में 6.25% की क्या होगी? कमी। देखो 16 से हमारे पास में 15 हुआ है, तो 6 पॉइंट कितना होगा? 25% कमी, डिक्रीज। आंसर सी। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब भैया, ऐसी बात नहीं है, आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगती है। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट के जरिए ये बताइएगा कि ये जो तरीका मैं जो बता रहा हूं आपको, ये बेस्ट है या फिर नहीं। बोलो, एक बार ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ये तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका अपनाएं। बोलो, तो छोटे करने के लिए मना कर रहे हैं। बोलो, जवाब दीजिएगा एक बार, यस यस यस। सबको समझ में आ रहा है? तो ये सवाल मैंने जो छोटा किया है, इससे आपको कोई दिक्कत या समस्या हो तो बता दीजिएगा मुझे। सभी को समझ आ रहा है? यस। तो फिर यस यस कर रहे हैं, तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारे पास में अगला सवाल। बहुत बढ़िया और शानदार और लाजवाब। एक वस्तु की कीमत पहले 10% कम की जाती है और दोबारा 10% कम कर दी जाती है, तब इन दोनों लगातार कमियों का कुल प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 15 होगा, 19, 20, 25। बोलिएगा, आंसर दीजिएगा मेरे भाई, आंसर दीजिएगा। ये जो सवाल आप सर्च मार के देखिएगा, हर एग्जाम के अंतर्गत किसी न किसी जगह 100% एग्जामिनर ने पूछे। आप यहां देखिएगा हमारे पास में पहले 10% कमी करवा रहा है, फिर दोबारा 10% कमी करवा रहा है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पहले 10 थी,
तो आज हमारे पास में 9 है, तो 2 बार हुई है, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका। तो 9 का क्या होगा 81 और 10 का कितना होगा 100। तो 100 से हमारे पास में 81 हो रही है, तो 19% की क्या होगी मेरे पास में कमी। ऑप्शन बी आंसर करेक्ट। यस 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 बोलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संदीप भाई बहुत बढ़िया, कोमल सैनी शानदार। ये भाई मैथ के मास्टर हैं, अब आंसर देने लगे हैं। आप ये मत बोलो कि आंसर नहीं दे भाई, आज ये छठ बढ़ के लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा इधर यहाँ पे चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलिएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें इंतजार है कि आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। आइएगा करवाते हैं सवाल। चावल के मूल्य में 40% वृद्धि, तो हम ये कह सकते हैं पहले 5 था तो आज 7 है। भाई फ्रैक्शन से करेंगे सारे सवाल, कम समय में फटाक आंसर। यहाँ 40% वृद्धि बोला है, माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। 5 7, खपत में 20% कमी, तो पहले हमारे पास में खपत 5 थी, आज हमारे पास में खपत 4 है। अब देखो खपत और मूल्य को गुणा करेंगे तो 25 खर्चा करता था पहले, आज खर्चा वो करता है हमारे पास में 28। लिखा जो हमने लिखा वो कितना कम लिखा है, आप ये देखिएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में पहले खर्चा था 25, अब खर्चा है हमारे पास में 28, तो क्या प्रभाव पड़ा 3 की वृद्धि, कितने पे भाई 25 पे, गुणा में कितना 100। ऐसे ये करने की जरूरत ही नहीं है, 1/25 का मतलब बता रखा है मैंने आप लोगों को 4%, तो 3 का मतलब हो जाएगा 12। आंसर सी बनेगा मेरे भाई, आंसर सी बनेगा। बोलिएगा ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, गजब गजब, बिल्कुल 12% आंसर, बहुत बढ़िया। डी नहीं बनेगा, एक बार चेक कीजिएगा भाई, एक बार चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप हल्का फुल्का मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा वर्मा 12%, शानदार, गजब, बिल्कुल। मोहित सी भाई बहुत बढ़िया, अच्छा। पायल 12, बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ देखिएगा, ये रहा अगला सवाल, मस्त सवाल एकदम, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो सवाल में कह रहा है कि एक मजदूर एक सप्ते में 60 घंटे काम करके 2400 रुपया मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ा दी जाती है और काम करने का समय में 16 सही 2/3 है, ये ध्यान रखना। ये हमारे पास में जो है ये 16 सही 2/3% है। 16 सही कितना है 2/3% है, तो 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाती है, तब उसकी आय पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मतलब ये कह रहा है कि उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कमी होगी या वृद्धि होगी, बोलिएगा। गजब गजब, आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ही बता रहे रवि भाई, चलो देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया। आने दो आंसर, आने दो भाई, देख लीजिएगा एक बार इधर। देखो यहाँ ये दे रखा हमारे पास में 2400 रुपये कमाता है 60 घंटे में। आप यहाँ देखिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बस। आप यहाँ देखिएगा, मैं एक बात कह सकता हूं आपसे, अगर हमारे पास में ये समय है तो हमारे पास में ये जो है मेरे पास में ये मजदूरी कह सकता हूं मैं। देखो यहाँ हो गया मेरे पास में मजदूरी, मजदूरी। अब एक बात देखिएगा, यहाँ ये मजदूरी है मेरे पास में, रुपए जो मिलेंगे ये मेरे पास में समय, और बराबर में हो जाएगी हमारे पास में आय। सेम डिट्टो कंडीशन, मूल्य, खपत और खर्च पर। ओनली फॉर डाटा चेंज किया, लैंग्वेज चेंज किया बंदे ने। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मजदूरी 40% बढ़ा दी जाए, तो पहले मजदूरी 5 थी, तो आज मजदूरी कितनी है 7। काम करने का समय 16 सही 2/3% क्या हो जाता है मेरे भाई, कम। तो 16 सही 2/3% का मतलब
1/6। 1/6 का मतलब है हमारे पास में कि पहले वो बच्चा 6 घंटा काम करता था, तो आज वो बच्चा हमारे पास में 5 घंटे काम करता है। यस या नो? अब देखो, पहले वो अगर हमारे पास में 30 रुपए कमाता था, तो आज वो हमारे पास में 35 रुपया कमाता है। गुणा करना है मेरे प्यारे भाई, गुणा करना है। तो देखो, वो लिख रखा है हमारे पास में 2400 रुपया मजदूरी लेता है। बंदा कह रहा है कि आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखो यहाँ देखिएगा एक बार, 2400 बटे में हम लगा सकते हैं कितना, 30। गुणा में बढ़ा हुआ ज्ञात करना है, तो कितना, 5 बढ़ा है। 0 से 0 खत्म, 3 से हमारे पास में आएगा 80। मतलब 400 रुपए की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। 400 रुपए की वृद्धि होगी, लेकिन होगी कितने पे, 400 बटे में कितना होगा मेरे पास में, 24। तो गुणा में कितना होगा हमारे पास में, 100। 2 0 से 2 0, 4 1 और 4 कितना, 6। आ गया वही आंसर। 1/6% का मतलब होता है 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी हमारे पास में, वृद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। आंसर डी बनेगा।